नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ राज्य पहुंचे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी प्रदेश में मैराथन बैठक लेने जा रहे हैं। आज साहनी पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठनों की बैठक लेंगे, तो वहीं वे आज राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की भी बैठक लेंगे। इस बैठक में प्रमुख रूप से मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारी और शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं इस बैठक के बाद साहनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और एनटीपीसी की समीक्षा बैठक भी लेंगे, जिसके बाद साहनी प्रदेश के डीजीपी डीएम अवस्थी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के 14 जिले जहां कोदो कुटकी का उत्पादन होता है, वहां राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी की खरीदी की व्यवस्था की जाएगी। इन जिलों के गौठानों में कोदो के प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे और प्रसंस्करित कोदो की मार्केटिंग की भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोदो कुटकी का उत्पादन करने वाले जिलों में बस्तर संभाग के 7 जिले, सरगुजा संभाग के 5 जिले और राजनांदगांव तथा कवर्धा जिले भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश ने कांकेर, कोंडागांव, बस्तर जिले से आए हलबा और भतरा सहित विभिन्न आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के बाद ये बात कही है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के हित संरक्षण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन आए, उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिल सके। बघेल ने कहा कि जीवन स्तर में परिवर्तन लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। इधर बिलासपुर शहर के कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे के ताजा बयान से एक बार फिर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया है। अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लेते हुए विधायक ने कहा है कि हम टीएस सिंहदेव के आदमी हैं, क्या इसलिए पुलिस हमें ठोक रही है। कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे का यह बयान तब सामने आया जब विधायक के करीबी और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के कट्टर समर्थक कांग्रेस नेता पंकज सिंह पर बिलासपुर शहर की कोतवाली पुलिस ने बिना किसी जांच के एफआईआर दर्ज कर ली। बस होना क्या था, कांग्रेस पार्टी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव का ओहदा रखने वाले पंकज सिंह के समर्थन में स्वयं विधायक शैलेश पांडे और सैकड़ों की संख्या में बिलासपुर के युवा बीते दिन शहर कोतवाली थाने का घेराव करने पहुंच गए। थाना पहुंचे युवाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए खूब हंगामा बरपाया। थाना परिसर में तनाव को देखते हुए पुलिस के बड़े अफसर भी वहां पहुंच गए। एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती भी कर दी गई। वहीं विधायक शैलेश पांडे ने अपने समर्थक पंकज सिंह के साथ पुलिस अधिकारियों से बंद कमरे में चर्चा की। बाहर आने के बाद विधायक ने कहा कि पुलिस पंकज सिंह को झूठे आरोप में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर फंसा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस अधिकारियों ने हमें बताया है कि उन्हें ऊपर से फोन आया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विधायक शैलेश और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कर दीजिए। नहीं है, हम लोग को तो समाचार पत्रों से प्राप्त हुआ, पता चला, जानकारी मिलेगी पंकज सिंह के खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो नैतिकता के आधार पर उसकी गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। हमारे पास कोई पुलिस नहीं है, तब भी हमको अखबार से, समाचार पत्र से पता चला। तो हमारा धर्म कहता है कि पंकज सिंह जाकर पुलिस थाने में गिरफ्तारी दें, उसके लिए हम लोग आज यहाँ पर आए थे। पुलिस से जानकारी लेने आए हैं कि आपकी एफआईआर आपने क्यों करी। पुलिस बता नहीं पा रही है। पुलिस ने कहा है कि ऊपर से आदेश आया था इसलिए एफआईआर की गई है। अभी पुलिस ने कहा है हमने जांच नहीं करी है। मैंने कल भी पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात करी थी, तो पुलिस के बड़े अधिकारी बोल रहे थे कि सर हमने एफआईआर कर दी है, जांच नहीं करी है। बिना जांच करे एफआईआर, क्योंकि ऊपर से आदेश था। ऊपर का आदेश किसका पूछा कि हम लोग टीएस सिंहदेव के लोग हैं, टीएस सिंहदेव के लोग हैं, इसलिए पकड़ मार के ठोक रहे हो, इसलिए ऊपर से किसी ने आदेश तो नहीं दिया है। क्योंकि शैलेश पांडे भी टीएस सिंहदेव का आदमी है। 1 साल पहले उस पर भी एफआईआर कर दी गई थी। आज 1 साल बाद पंकज एक गरीबों को चावल राशन देने के नाम पर टीएस सिंहदेव के आदमी पर एफआईआर हो जाती है। गरीब आदमी पर इलाज ना मिल सके उसके लिए अगर टीएस सिंहदेव का आदमी अस्पताल में, विधायक जी ऊपर वाला आदमी कौन है, उस पर एफआईआर हो जाती है। ये मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन जो भी कुछ है ये सब बातें हमने पुलिस अधिकारियों, क्या गिरफ्तारी हो गई है।
मैंने उनके टेक्नीशियन को फ़ोन लगाया उसी के मोबाइल से, और उसके बाद उन्होंने बताया कि मशीन चालू है और वो फिल्म भी इस दराज में रखी है। उसके बाद मैं उनको बोला कि चलो अब तुम कैसे नहीं करोगे, ले जा के करवाए, डीन मैडम आ गए और उसके बाद MRI हो गया। तो ऐसे अगर गरीबों के साथ इस तरह की घटना घटेगी तो मैं लड़ता हूँ। ये बदला और राजनीति, बदला लेने और साजिश की बुआरिश की। एक बार फिर पखांजूर को जिला बनाने की मांग उठने लगी है। गौरतलब है कि पखांजूर छत्तीसगढ़ राज्य के अंतिम छोर पर महाराष्ट्र सीमा से सटा 304 गांवों का समूह है, जो कांकेर जिले से आखिरी छोर तक 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का एकलौता ऐसा स्थान है जहां 4 लाख की आबादी निवास करती है। पखांजूर के निवासी वर्षों से अपनी मांगों को लेकर कई ज्ञापन और न जाने कितने आंदोलन कर जिला मुख्यालय को पास पाने की राह ताक रहे हैं। जिले में लगातार लोग आंदोलन कर ज्ञापन देते हुए शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्रत्येक दिन ग्राम स्तर पर मीटिंग की जा रही है। जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो 40 से 50 हजार लोगों के साथ राजधानी रायपुर पहुंचकर आंदोलन करने की तैयारी भी वहां के रहने वाले कर रहे हैं। के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कांकेर जाने के लिए, ठीक है। हम जाते हैं पखांजूर जिला होकर के, और इसके लिए हमारी माता बहनें जितने भी है, हमारे परनपुर के क्षेत्र के महिलाएं, सब हम एकत्रित होकर लड़ना चाहते हैं। इसके लिए जहाँ तक जाना है हम जाएंगे, लेकिन जिला बना के ही रहेंगे। आज सेक्टर की तीसरी बैठक में आप देख रहे हैं कि जनता इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं। और जहां तक प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी का कहना है कि प्रशासन से जनताओं की दूरी कम करने के लिए जिला बनाया जा रहा है, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे दूरी में, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे दूरी में यदि कोई बैठा हुआ है 200 किलोमीटर की दूरी में, एक मात्र पखांजूर की जनता बैठी हुई है। इसलिए सबसे पहले जिला का हक हमें मिलना चाहिए। हमारी जनसंख्या को देखते हुए और विशेष करके मैं राज्य सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, मांग करूंगा कि छत्तीसगढ़ में प्रथम शहीद गेंद सिंह का यह जन्मभूमि है, उनका कर्मभूमि है, इसलिए उनका गेंद सिंह के शहीद के सम्मान देने के लिए पूरा जनता का मांग है कि पखांजूर परलकोट को शहीद गेंद सिंह के सम्मान के लिए पखांजूर को जिला बनाया। इधर बेमेतरा जिले में बिजली ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर रिश्वत मांगने का ताज़ा मामला सामने आया है। ये पूरा मामला बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम बोरतरा का है, जहां पीड़ित किसान कौशल साहू ने आरोप लगाया है कि वे अपने खेत में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बिजली विभाग में आवेदन दिया था, जिसके बाद विद्युत ठेकेदार राम मंडावी द्वारा किसान से 10,000 रुपये की मांग करते हुए कहा गया कि पैसे दोगे तब ट्रांसफार्मर लग पाएगा। पीड़ित किसान कौशल साहू ने 6,000 रुपये ठेकेदार को नकद दिए। उसके बावजूद ठेकेदार ने ट्रांसफार्मर नहीं लगाया और किसान से बचे हुए 4,000 रुपये फिर से देने की मांग करता रहा, जिससे हताश होकर किसान कौशल साहू ने जिले के कलेक्टर को अपनी समस्या बताते हुए इंसाफ की मांग की है। गौरतलब है कि लगातार बिजली विभाग की मनमानी के चलते जिले के किसान काफी परेशान हैं। वहीं ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर अवैध वसूली बेमेतरा जिले में जोरों पर है। सर वो जो है नवागढ़ के ठेकेदार हैं, वो उसका नाम जो है राम मंडावी है वो, और हम लोग जो है 10,000 का डिमांड किए थे सर। वो इसमें हम लोग 6,000 दे चुके हैं और उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर लेकर के आए और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो जो है फिट नहीं कर रहे थे ट्रांसफार्मर को। फिर हम लोग और 2-3 बार उसके पास गए, चर्चा किए, तो बोल रहे थे आपका 4,000 पैसा बचा है, उसको आप रिटर्न मतलब दोगे तब हम आपका काम करेंगे, ऐसा करके बोले। और अब शब्द गाली गलौज भी किए वो, और जो भी करना है कर लो, ऐसे करके भी बोले। आपका कागजात तो मेरे पास आएगा, जब तक मैं मतलब इशू नहीं करूँगा तब तक आपका काम चालू नहीं होगा, ऐसे करके वो जो है काम को रोक दिए थे सर। उसके बाद फिर मैं आवेदन कलेक्टर महोदय को दिया और अपने अनुभागीय अधिकारी SDM साहब को दिया, तहसीलदार को दिया और एक पुलिस विभाग को दिया। तब जा कर के फिर वो जो है
एक्शन लिए सर लोग, पुलिस वाले लोग, सर लोग करके उसके बाद फिर ना उठा करके उसको लेके आए थे और आए तो फिर वो जो है कार्रवाई आगे बढ़ाए हैं सर। और गरियाबंद पुलिस को 6,53,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी मामले में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने इस मामले से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये ठगी जिले के मैनपुर में पदस्थ वरिष्ठ कृषि अधिकारी से की गई। ठगी मामले में एडिशनल एसपी संतोष महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से की है। गरियाबंद जिले से पुलिस की एक टीम बनाकर मध्य प्रदेश भेजा गया था, जहां मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से यह गिरफ्तारी संभव हो पाई। ये थाना मैनपुर का रामजी साहू है, जो कृषि विस्तार अधिकारी है। उसने शिकायत दिया था पुलिस अधीक्षक के यहाँ कि एक फ़ोन आया उसके पास अनजान नंबरों से, एयरटेल कंपनी का अधिकारी अपने आप को बता करके और आपकी 16 लाख रुपए की लॉटरी और एक पल्सर बाइक इनाम में लगी है, ऐसा करके उसको झांसे में लिया और उससे थोड़ा थोड़ा करके इनकम टैक्स के नाम पे और किसी टैक्स के नाम पे थोड़ा थोड़ा रकम जमा कराते कराते इतना उसको प्रलोभन में या लालच में कहें वो आ गया कि धीरे धीरे करके उसने 6,52,000 रुपया अलग अलग अकाउंट में उस अज्ञात व्यक्ति के कहने पर जमा कर दिया। इसमें धारा 420-34 का मामला दर्ज किया गया। तो पुलिस अधीक्षक मैडम ने इसमें निर्देश दिया कि इसकी गंभीरता से जो है। छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2021 के दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण सीजन में 522 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 13,05,710 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया है। इस दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले समस्त 12,14,372 संग्राहकों को 522 करोड़ रुपए की राशि का 100% भुगतान कर दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वनवासियों के हित में लिए गए अहम फैसले के फलस्वरूप राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों को इनमें से केवल 2 माह मई और जून में ही 502 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका था। और छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड पंजीयन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 86% परिवारों में किसी एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। योजना के 3 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आयुष्मान पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़े का संचालन किया जा रहा है। इस दौरान निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में देश में 3रे स्थान पर है, जो कि राज्य के लिए एक गौरव है। राज्य में योजना की शुरुआत से अभी तक लगभग 1,37,00,000 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड का पंजीयन किया जा चुका है और ये क्रम अनवरत जारी है। और एक बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें कि शहर की साइबर सेल और कबीर नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चोरी के संदेह में सोनडोंगरी नाले के पास स्थित ज्योतिका रिफाइनरी में टीम ने दबिश देकर 383 किलो चांदी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त हुई चांदी की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं गिरफ्तार आरोपी का नाम अभिषेक जैन बताया जा रहा है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। महासमुंद जिले में 5 स्कूली छात्रों को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह साय टेकाम का बयान सामने आया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, ये आप भी सुनिए। लगभग 1.5 साल से स्कूल बंद और हम लोगों के लिए बच्चों का पढ़ाई भी आवश्यक है और बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है, प्राथमिकता हमारी है। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के तहत प्रदेश में स्कूलों का संचालन किया जा रहा है ऑफलाइन के माध्यम से, और स्कूल में बड़ी सावधानी के साथ स्कूल का संचालन हो, ये हम लोग चाह रहे थे।
लेकिन साथ में ये भी निर्देश थे कि आप रैंडम जांच करते रहें और उसी रैंडम जांच करने में कुछ बच्चे उसमें प्रभावित के उसमें मिले हैं। देखिए निर्देश तो हमारे हैं, नहीं निर्देश तो हमारे यही हैं कि उनका पूरा जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, जो निर्देश हैं, उसका पूरा पालन करते हुए अपने इसका संचालन करें। और हमने तब तो भी कहा था कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण का दर कम है वहाँ पे तो करना ही था, वो तो पहले से हमारा निर्देश है। लेकिन क्योंकि रैंडम भी जांच हम लोगों ने कहा था कि जांच करते रहें, तो इसमें अभी जांच हुआ, उसमें कुछ बच्चे इसमें प्रभावित हुए। और बेमेतरा जिले में एक ऐसा गांव भी है जहां जाने वाली सड़क जिले के नक्शे में ही नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिले के बोतका गांव की, जहां साजा ब्लॉक के ग्राम बोतका से ठेलका मार्ग का पहुंच मार्ग नक्शे से ही गायब है। नतीजन ग्रामीणों को आवागमन की भारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जहां वर्षों से ना ही सड़क बनी है, जिसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हमें हर एक छोटी बड़ी चीज़ों के लिए ठेलका गांव जाना होता है। ये कच्चा मार्ग लगभग 10-12 सालों से इसी स्थिति में है। न ही पूर्व के जनप्रतिनिधि और न ही वर्तमान के जनप्रतिनिधि हमारी समस्याओं को सुधार पाए हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि अब ये सड़क नहीं बनी तो वे आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। समस्या तो 200 साल से ही हाल है और हमेशा ठेलका बाजार आ जाए में बहुत दिक्कत होते हैं। हर हफ्ता साप्ताहिक बाजार, हर चीज़ छोटे छोटे काम से लिए हम ठेलका जायल पड़ते। तो सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि वो जल्द बनाए, कोशिश करे, हमरो तरफ ध्यान दे। सोसाइटी घलो ठेलके में हैगा, सोसाइटी है घलो हमारे ठेलके में है। और जैसे ट्रैक्टर में या कहीं में बंधान ला भर के लेखन तो यही जगह गाड़ी है। एक बार तो पलटी खाए खुआ है, एकदम से ढूल के ऐसे मुड़ गिरी से मोरे धान ला लेगत रहा किराया ट्रैक्टर में। मने ये जगह हर वक्त समस्या आते, मतलब हर बारिश में समस्या, हर बारिश में और खोला जाते तहाँ ले वो सोसाइटी धान लेते तेनो समय वही समस्या रह रही थी। लाभचंद अपना जगह गेन तब वोट का नक्शा नहीं है। कई दिस चुनाव समय आते तब वोट लेबर दौड़त आते तब वोट का नक्शा नहीं है, वोट लेबर करा थे। और रविंद्र चौबे की जगह गेन तो वो कहते नक्शा नहीं है, तुम्हारे जा देख लो नक्सल कह के तो चौबे तक आते वोट लेबर। तो जब नक्शे में नहीं है तो वोट लेबर का चीज़ क्या थे आए। तो आज का जो नंदिया तरिया फूटा है तो जवाबदारी कम से कम मंत्री महोदय मला होना चाहिए ना। नहीं तो फिर नक्शे में नहीं है तो वोट ले मत आवाए। हमारे बार सरकार कुछ मत कराए, आए जैन भी बने हमारे बस्ती अपन। ये समस्या ला 10 साल हो गए देखत यू बनी की से 3 साल पूर गए। अब ए दरी कहूँ नहीं बनी है, 2 साल बचे तेन में तो गाँव भर वोटें ही डालन, सीधा बहिष्कार हुई। इधर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार को आदिवासी हितैषी बताया। वहीं उन्होंने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि 15 साल सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के हित के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के हित को ध्यान में रखकर वन उपज पट्टे बांटे, वन उपज की खरीदी शुरू की, कई ऐतिहासिक फैसले उनके लिए लिए गए हैं। लेकिन अब भाजपा बस्तर में केवल षड्यंत्र कर रही है। खासकर आदिवासियों की आय बढ़ाने और उन्हें वनोपज संग्रहण का सही दाम देने के लिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है। पिछले वर्ष देश में होने वाले वनोपज संग्रहण का 73% छत्तीसगढ़ में हुआ। इस वर्ष 86% वनोपज संग्रहण का काम छत्तीसगढ़ में हुआ। इसी तरह कोदो, कुटकी, रागी, मिलेट उगाने वाले किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार मदद कर रही है। 15 साल तो भाजपा की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, कभी नहीं पूछा कोदो, कुटकी, रागी उगाने वाले किसानों के हाल के बारे में। वनोपज संग्रहण में कभी रुचि नहीं ली। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं थी कि समाज के गरीब लोगों को, अंतिम छोर में खड़े व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। भाजपा ने सबको वंचित रखा। पूरे राज्य का बजट कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में जाता रहा। और अब कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार समाज के गरीबों
मजदूरों, किसानों के हित में काम कर रही है, और यही तो भाजपा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन दिनों सूरजपुर में वायरल फ्लू से प्रभावित बच्चों की संख्या में वृद्धि ने सभी को चौंका रखा है। जहां एक और बच्चों के परिजन परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जिला प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूरजपुर के जिला अस्पताल में फिलहाल 75 बच्चों का इलाज जारी है, जिसमें 12 बच्चे ऑक्सीजन के सपोर्ट पर हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का यह दावा है कि अभी तक बड़ी संख्या में बच्चे स्वस्थ होकर घर वापस भी जा चुके हैं, लेकिन लगातार बीमार बच्चों की बढ़ती हुई संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय का दौरा किया और स्वास्थ्य विभाग को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बच्चे को तबीयत खराब था, इसलिए। क्या हो रहा था बच्चे को? सर्दी खांसी। कितने दिन से आप यहाँ पर आए हैं? 4-5 दिन हो गया, 5 दिन आज। यहाँ आने के बाद क्या इलाज सही हो रहा है आपके? हाँ, हो तो रहा है। ये मौसमी बीमारी का समय है और इसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए बच्चों की संख्या ज़्यादा है इस समय हॉस्पिटल में। और बच्चों को जो समस्या है वो सर्दी खांसी की समस्या है। नहीं, इलाज को लेकर कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में स्टाफ हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं आ रही है। इस समय वायरल का समय है, उसी के हिसाब से है। कुछ बच्चों में संख्या में वृद्धि जरूर देखी गई है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। पूरा हमने MCH इसी काम के लिए, जो पहले हमने कोरोना के लिए आरक्षित किया था, पूरी तरीके से उसी के लिए कर दिया है। कहीं पर कोई विषय नहीं है। हर बच्चे को जो भी आ रहा है उसको वो दिया जा रहा है। निमोनिया के कुछ प्रकरण होते हैं जिनमें कि डॉक्टर्स का कहना है कि ऑक्सीजन देनी पड़ती है, उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब अच्छी बात यह है कि बच्चे आ रहे हैं और उसी हिसाब से बच्चे डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। और पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना नहीं थम रही है। अभनपुर थाना इलाके के गातापार में एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। गणेश विसर्जन के दौरान चेतन साहू नाम के युवक को मामूली विवाद के चलते 2 बदमाशों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आरोपी नमन भारत उर्फ हनी और समीर टंडन को गिरफ्तार कर लिया है। ये अभनपुर थाना क्षेत्र के गातापार की घटना है। गणेश विसर्जन के दौरान विवाद हुआ था। इसमें 2 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को चाकू से हमला किया था। इसमें 307 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी विवाद वहाँ पे गणेश विसर्जन को लेकर दौरान विवाद हुआ था। अभी स्थिति सामान्य है उसकी और उसमें दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आइए अब हमारी सहयोगी शिरीन के साथ देखते हैं छत्तीसगढ़ की 36 खबरें। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कोरिया में पिछले कई दिनों से घूम रहे 39 हाथियों ने एक बार फिर से कई किसानों के घरों को तोड़ दिया है। वहीं तकरीबन 25 किसानों की फसलों को रौंद दिया है। ग्रामीणों ने काफी प्रयास किया, बावजूद इसके गांव से बाहर नहीं भाग रहे हाथी और उनकी तमाम कोशिशें जाया हो रही हैं। राज्य सरकार के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज के प्रवेश बंद के एक दिन बाद कांग्रेस की डिनर पॉलिटिक्स सामने आई है। मुख्यमंत्री निवास में बस्तर के आदिवासी समाज के प्रमुखों के लिए भोज का आयोजन हुआ। बस्तर की प्रभारी मंत्री कवासी लखमा करीब 300 लोगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने सभी से बात की। इस दौरान उन्होंने बस्तर संभाग के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में छात्रावास की सुविधा देने की भी घोषणा की। राज्य सरकार ने राजधानी रायपुर के सरकारी अस्पतालों में OPD यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और IPD यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट सुविधा को फ्री कर दिया है। आयुष्मान कार्ड अथवा राशन कार्ड रखने वाले किसी व्यक्ति को अब इलाज के लिए कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं। मरीजों को अब केवल पैथोलॉजी जांच के लिए ही शुल्क अदा करना होगा। फैशन और इंटीरियर डिजाइनर्स ग्रुप प्रदेश के स्टूडेंट को अब इंडस्ट्री में करियर बनाने से तमाम जुड़ी अहम जानकारियां देंगे और इसीलिए इस ग्रुप को 22 सितंबर से 10 दिवसीय कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम की तरह शुरू करने जा रहे हैं। ये फ्री काउंसलिंग प्रोग्राम होगा और इस अभियान के तहत एक्सपर्ट्स से फैशन और इंटीरियर डिजाइनर में डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या PG कोर्स से जुड़ी सभी बारीकियों को सीख सकेंगे। एक बार फिर स्कूली बच्चे कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। इस बार महासमुंद और बेमेतरा के स्कूलों में 12 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। बेमेतरा के सरकारी गर्ल्स स्कूल में 7 बच्चियां और महासमुंद के बकमा हाई स्कूल में 5 बच्चे संक्रमित मिले हैं। इन सभी की उम्र 12 से 15 वर्ष के बीच है। रिपोर्ट आने के बाद गर्ल्स स्कूल को 26 सितंबर और हाई स्कूल को
28 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। पार्किंग की समस्या होने की वजह से रायपुर नगर निगम के अफसरों की टीम शहर के नालों के आसपास बने अवैध कंस्ट्रक्शन को हटाने का काम कर रही है। तेलीबांधा तालाब के सामने बने कॉम्प्लेक्स में लेंसकार्ट ब्रांड के शोरूम के खिलाफ कार्रवाई की गई। यूथ फेस्टिवल के तत्वाधान में जैन दादाबाड़ी में यूथ कार्निवल का आयोजन किया गया। इसमें लगे आनंद मेले में 80 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए। कपड़े, ज्वेलरी, होम बेकरी समेत फूड जोन और बच्चों के खेलने के लिए खास गेमिंग जोन का भी आकर्षक इंतजाम किया गया है। योगी के बयान पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने निशाना साधते हुए कहा कि हृदय में कटुता रखकर दार्शनिकता की बातें करना शोभा नहीं देता। पिछले एक पखवाड़े में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ के बयान पर सिंहदेव ने फिर से निशाना साधा है। सड़कों को विकास की धुरी माना जाता है। बात अगर नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग की हो तो इनकी भूमिका और भी बड़ी हो जाती है। देश के सभी राज्यों को एक दूसरे से जोड़कर उनकी तरक्की में अहम योगदान देने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के बाद मेंटेनेंस कार्य को लेकर अक्सर शिकायतें रहती हैं। नियमित मरम्मत नहीं होने की वजह से इसका खामियाजा वाहन चालकों और राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के वित्तीय सहयोग से बायोफ्लाक एवं सेमी बायोफ्लाक तकनीकी द्वारा मत्स्य पालन विषय पर आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 25 सितंबर तक किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर डी रविंद्र महाप्रबंधक नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के मुख्य अतिथि के खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर के सभा कक्ष में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बस्तर अंचल में खुले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने निवास कार्यालय में बस्तर से आए सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान ये घोषणा की है कि बघेल के आमंत्रण पर यह प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री निवास पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के युवा नेता नीलेश चौहान ने कहा है कि राजधानी रायपुर में देर रात तक दूध और दवा मिले न मिले, अंबुजा मॉल में आसानी से शराब जरूर मिल रही है। देर रात तक मदिरा प्रेमियों को शराब परोसने की खुली छूट अंबुजा मॉल स्थित EDL पब को मिली हुई है। उन्होंने कहा कि उक्त मॉल में मदिरा प्रेमियों को विशेष छूट दी जा रही है। बिलासपुर कोतवाली में बुधवार सुबह हंगामा खड़ा हो गया। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी जमा हो गए और युवा नेता पंकज सिंह के खिलाफ दर्ज मामले का विरोध करने लगे। इस थाने में मंगलवार रात पंकज के खिलाफ छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान CIMS के टेक्नीशियन ने थप्पड़ मारने की शिकायत की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के फार्माकोलॉजी विभाग द्वारा राष्ट्रीय फार्माको विजिलेंस पर 2 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विभागाध्यक्ष डॉक्टर उषा जोशी ने विभिन्न विषय के विभिन्न आयामों से अवगत कराया। संकल्प योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और अन्य योजनाओं से जुड़ी ट्रेंड में प्रशिक्षित हितग्राहियों के लिए जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है। रोजगार मेले का आयोजन 25 सितंबर को दुर्ग जिले के रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में किया जाएगा। इसमें 77 पदों के लिए नियुक्ति की जाएगी। नवोदय विद्यालय समिति ने लेटरल एडमिशन टेस्ट JNV कक्षा 9वीं प्रवेश 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 तक निर्धारित की गई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बुजुर्गों के प्रति समाज में सम्मानजनक वातावरण विकसित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस राज्य स्तरीय आयोजन में विभिन्न संस्कृतियों के अलावा कोरोना वॉरियर्स के रूप में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने आज अपने निवास कार्यालय में जन दर्शन के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आम नागरिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अलग अलग जिलों एवं विधानसभा क्षेत्र से आए आम नागरिकों से आवेदन के लिए और नियमानुसार आवेदनों पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें VIP न्यूज के साथ।